आमीन। और सच में ये बड़े आनंद की बात है कि प्रभु के भवन में आकर हम उसके नाम की हम सताइश करें, उसके नाम को धन्यवाद दें और उसकी भलाइयों को याद करते करते जीवन को उसके बलबन दाहिने हाथ में समर्पण करें। आमीन। वचन इस प्रकार से भी कहता है क्योंकि तेरे आंगनों का एक दिन और कई हजार दिन से उत्तम है दुष्टों के डेरे में वास करने से अपने खुदा के भवन की देवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। सचमुच में बड़े आनंद की बात है, आज हमारा ये दिन दिया प्रभु ने, इस नए महीने में हमें प्रवेश कराया। हमें आज का करता बड़े आदर भक्ति दीनता और भय के साथ प्यारे प्रभु आपके मोल चरणों के सब लोग उपस्थित है प्यारे प्रभु। और फिर तूने एक नया दिन और ये समय दे दिया प्यारे प्रभु कि हम सब यहाँ पर जितने जन भी यहाँ है प्यारे प्रभु, ये सब तेरी ओर से आप आए हैं प्यारे प्रभु, ये सब तेरी आत्मा में होकर ही यहाँ आए हैं, इसके लिए हम तेरा विशेष धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। हम जानते हैं प्यारे प्रभु हम क्या है, हम तो महोदय के सामने रखते हैं, उनको भी वेदी गंगा छूले प्यारे प्रभु और उनको वो वचन दे प्यारे प्रभु, वो वचन भी जो हम लोगों के जीवनों के लिए प्यारे प्रभु जरूरी हो प्यारे प्रभु। और सिर से बैठ कर उनको अभिषेक कर प्यारे प्रभु, और जो भी कमी घटी धन्यवाद देंगे और गीत की तरफ जाएंगे। मेरा निवेदन सृष्टि से है कि वो गीत गाए। तो मेरा जैसा कि खुदा की सृष्टि का वचन कहता है कि हमें अपने खुदा और हम सब प्रार्थना किया करते हैं। धन्यवाद करूँगा। मेरे जीवन का साथी कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई कभी नहीं। मेरी जरूरतों करूँगा, कभी ना करूँगा, जान भी देना पड़े। कभी ना हटूँगा, कभी ना डरूँगा, धन्यवाद करूँगा। उसकी संग रहूँगा, करूँगा भी
पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। मेरी आयु के दिन पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। एक बात समाज महिमा मेरी कामना। एक बात समाज रहूँगा तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं, साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। Praise the Lord. Praise the Lord. सच में बड़े आनंद की बात है और आज धन्यवाद का विषय है कि शेरविन के लिए और डेंजिल के लिए दोनों के जीवन में प्रभु ने अद्भुत काम किए हैं। Hallelujah. डेंजिल को जॉब मिली है। Praise the Lord. और सच में Hallelujah. बड़े आनंद की बात है। Praise the Lord. हमें ये वक्त मिलता है अपने अवसरों को, अपने पर्वों को खुदा के चरणों में लाकर उसकी महिमा करें। Amen. Amen. अनेक गीत की तरफ और जाएंगे। सियोन नगरी। ई म्यूजिक ऑन। सियोन नगरी मेरी सुंदर सी है। इस दुनिया में कोई भी शहर ऐसा है। यीशु देंगे तेरी सियोन नगरी मेरी। रहने को है तूने चुन लिया इसको, सबसे ऊंचा किया यूं तूने जिसको। इसने भर डाला ताकि सबके माने तेरी सियोन नगरी मेरी। जीवित पत्थर इसीलिए चुनी दुनिया से, बड़े लोग के वस्त्र तीसरे आसमां से। याजकों का समाज सेवा करे तेरी सियोन नगरी मेरी। जीवन का मंजूर दुनिया में जंगे, रात भर तेरे सच्चाई को गाने लगे। पैरन पोशाक पवित्र सुंदर राजकुमारी सियोन नगरी मेरी। दुनिया के हालात सभी बताते हैं, मालिक जहान का यीशु आता है। कलीसिया हो तैयार, अपना घर तू तेरी सियोन नगरी मेरी। जहाँ स्वामी ऐसी नूरी नूर जहाँ, कोई दुख न रंजा होगा कभी पुनः। आओ अब तैयार होना चाहिए देरी सियोन नगरी मेरी। हम लोग सब मिलकर गीत गाएंगे। डालिए बेटी। कौन सा? हाँ, पर्चा ले लीजिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया।
बहुत ही उत्तम समय है खुदा की ओर से कि आज शैरोन का बर्थडे है और डेंजिल का जॉब लग गया है, क्योंकि खुदा ने कहा मैं तुम्हें उत्तम से उत्तम आशीषें दूंगा और सारी बातों में मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। और हम सब जब यहाँ आके बैठे हैं तो आप सब देख रहे हैं कि अभी वर्शिप चल रही है और बहुत से भाई बहन मार्ग पर हैं जो आ रहे हैं। खुदा उनकी आने जाने में रक्षा करे और हम एक गीत की ओर और बढ़ेंगे। यीशु मेरा जीवन तूने कितने यीशु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब मिलके जोर से गाएंगे, ताली बजा के आनंद के साथ प्रभु की महिमा है ना, इसे जोर से गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु मेरा जीवन तूने आशीषों से भरा। ये मैं कहता हूँ, तुझसे प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे। जब कोई मरना कोई रहना था जिंदगी की राहों में कोई संगीत रहना था। हर तरफ उदासी आपने मेरी जीवन में तू आया, तू दिखा दिया इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे। मेरा संग तेरे चलने कुछ नहीं हानि है। तेरी स्तुति करता रहूं, गीत तेरे गाता रहूं। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे। तेरे दूत करे तेरा प्यार मुझे तो मिले, मौत तू ही जानता है इस रात का करे तेरी करुणा हृदय में, तेरी तलवारी हृदय में सबको बता अब से मेरा जीवन चले। इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप समय में गवाही होगा, किसी जीवन में जो गवाही है प्रभु की महिमा करना कि परमेश्वर के लोग उससे होता है, परमेश्वर को भाता है कि उसके लोग, उसके बच्चे उसकी महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दूंगी। प्रभु की सदा ही रहेगी, आमीन। उसका अनुग्रह भी सदा रहेगा। हालेलुया। उसकी स्तुति हो, उसकी महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरी बात इस बात की गवाही है कि पिछले महीने मेरी तबीयत काफी खराब हुई, मुझे 104 की तबीयत नजर आया और इस कारणवश एनर्जी में बहुत सी कमजोरी आ रही थी। और प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि आज प्रभु ने मुझे पूरी तरीके से चंगा करके अपने भवन में लेके आए कि मैं उसके लंबा करके कर सकूँ। आमीन। प्रभु का मान है, इसको मेरे पूरे परिवार की रक्षा की है। प्रेज द लॉर्ड। जितना भी मैं उसको धन्यवाद दूँ, हमारे सारे झुंड को भी प्रभु ने संभाला है, बहुत सी आशीषों और बरकतों से नवाजा है। प्रेज द लॉर्ड। सारी बरकतों से नवाजा है, हमें हर एक के जीवन में अद्भुत काम किए। आमीन, आमीन। और सबसे बड़ी बात है, सृष्टि और रूप का एडमिशन हो गया। हम प्रभु को हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज शैरन का और बेंजिल के लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। उनके जीवन में, उनके परिवार के जीवन में प्रभु ने अद्भुत काम किए। और हालेलुया। हमें कोई भी दिन ऐसा नहीं है, खाली नहीं बैठा है, जिसके जीवन में प्रभु ने कुछ अद्भुत काम आमीन। किए। हम सब प्रभु को प्रिया बहन डेंजल गवाही देगा फोन से। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। स्पीकर ऑन कर दो बेटा। हाँ भैया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ डेंजल बेटा गवाही बोलो। प्रेज द लॉर्ड बोलो। तो फिर मैंने असल में हुआ था कि जॉब छोड़ी थी नवंबर में, बस थोड़ी पुरानी जॉब जो थी वो थोड़ी गंदी हो रही थी, उसमें काफी परेशानियां थी, बॉस ठीक था नहीं। तो नवंबर में लास्ट ईयर छोड़ी थी मैंने, उसके बाद आई वाज हंटिंग फॉर अ जॉब, मतलब उस टाइम से मैं जॉब ढूंढ ही रहा था। उसके बाद फिर काफी मतलब बीच में ऐसा हो गया था कि काफी परेशानी हो गई थी, लाइक लग नहीं रही, काफी परेशान हो गया था। एक आध बार हुआ भी ऐसे कि लाइक थोड़ा भरोसा सा वैसा हुआ कि लाइक क्या पता होगा कि नहीं होगा, बट हाँ इवेंचुअली ये हुआ कि भरोसा रखा उस चीज पर और मानता रहा क्राइस्ट से, तो इवेंचुअली मिल ही गई। तो अभी जॉब लगी है ब्रिटिश एयरवेज में। तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा ही था, मतलब विश्वास करने से मिल गया, तो मांग रहा था वो चीज मिली। गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। डेंजल ने गवाही दी है और जो गवाही दी है वो अभी आप लोगों को क्लियर समझ में नहीं आ रही, लेकिन मोबाइल पे उसकी आवाज़ थोड़ा क्लियर नहीं थी, लेकिन अभी जो रिकॉर्डिंग चल रही है उसमें क्लियर आई होगी। तो आप लोग सब मोबाइल पे सुनिएगा। उसका जॉब छूट गया था और वो बहुत परेशान था। प्रभु ने उसको अपनी सामर्थ्य से खींचा और अपने वचन से उसको एक खिंचाव दिया कि एक मोड़ आता है, हम चलते जाते हैं जहाँ पर खुदा हमसे एक बात करता है। और डेंजिल के जीवन में भी एक मोड़ आया जहाँ पर खुदा के उसने अद्भुत काम को देखा और उसे जॉब मिला, और उसने उस जॉब को अपनी खूबी और लियाकत से नहीं बल्कि खुदा की आत्मा से पाया। ये उसे बात महसूस हुई, क्योंकि खुदा कहीं ना कहीं हम सब को ये बात महसूस करा चुका है। आमीन। हम और आप भी पृथ्वी पर चल रहे थे, लेकिन हमें और आपको पिता ने ये महसूस कराया कि हमारी कोई खूबी और लियाकत नहीं है, बल्कि जो हमें मिला है वो खुदा की ओर से मिला है। और ये बात
डेंजिल बेटे ने जान ली और उसकी गवाही अभी दी है। अब और कोई प्रिया बहन? प्रभु को धन्यवाद देती हूँ डेंजिल के लिए कि उसकी गवाही खुदा ने पूरी उसे सुन ली और ग्रहण हो गई। आमीन आमीन। सब उसके लिए एक जोरदार ताली है कि हमारे प्रभु उसके जीवन को बढ़ाया। प्रेज द लॉर्ड। सच में तो बड़े आनंद की बात है और ये गवाहियों का ये बादल है जो भवन में मंडराता है पूरे समय और हमें से हर एक गवाही देने की तत्पर रहता है। मैं भी एक बहन की गवाही दूंगी जो कि आप सब जानते हैं कि झांसी में है और खुदा ने उसको मदद करी कि उसका बैप्टिज्म हो पाया। मैं बिल्कुल इनके समय में बात होती हूँ Thank you, Jesus. और दीदी का और साथ ही साथ कल दीदी और हम लोग जब बैठते हैं प्रार्थना में हम लोग गवाही दूसरे की शेयर हो रही थी और वो अपनी गवाही को शेयर कर रही थी कि इस वर्ष भी खुदा ने उनके जीवन में अद्भुत काम किए। जैसे कि बच्चे अब नई क्लासेस में गए, उनकी नई बुक्स हैं, नई कॉपीज हैं और दो बच्चों का सेट जो है 18,000 के करीब पूरा आ रहा था और जिस शॉप पे वो गई थी लेने के लिए उन्होंने ये बताया कि वो मुझे कह रही थी कि आप कुछ कंसेशन करिए। खुदा ने ही उनके धनों को भी हलीम करा और पूछा इनके हस्बैंड उनके पापा क्या करते हैं। उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं करते हैं पहले और इस तरह के 2-3 क्वेश्चन और उन्हें पूछा, उसका उन्होंने जवाब दिया और खुदा ने इतना उनको नम्बरदीन हलीम कर दिया कि बड़ी वाली बेटी की जो बुक्स और कॉपीज थी वो कम से कम 9-10,000 की तो उसकी बुक्स थी। मगर उन्होंने कहा कि ठीक है बड़ी बेटी का हम कोई भी पैसा नहीं लेंगे। Praise the Lord. छोटी बेटी का जो है सेट का उन्होंने पैसा लिया। 6,000 समथिंग में खुदा ने क्या करा पूरे काम को किया। Praise the Lord. कर सकता है ये करने वाला सिर्फ हमारा खुदा है कि वो हमारे मनों को जानता है और किसको दीन करना है किसको हलीम करना है सब कुछ प्रभु के बर्तन दाहिने हाथ में है। जिन्हें से प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सब बड़ी वाली बेटी मेरे पास हुई वो 10th में गई, छोटी वाली जो है 6th में गई है। सब कुछ में आने वाले दिनों में हम उनको भी इस बीच में मध्य में देखेंगे और वो भी इन बातों की गवाही दे पाएंगे। आमीन आमीन। और किसी के जीवन में कोई गवाही जिसके जीवन में जो भी गवाही हो वो आगे आके गवाही देंगे क्योंकि माइक यहाँ लगा हुआ है, आवाज़ क्लियर आए। प्रेज द लॉर्ड। खड़े होके आइए गवाही दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदा को धन्यवाद देते हैं कि आज शहर का बर्थडे है आमीन। और हर वक्त खुदा हमारे ऊपर अपनी आशीष और बरकत बनाए रखता है और धन्यवाद देती हूँ कि अच्छे नंबरों से पास हुई। प्रेज द लॉर्ड। उसकी जो कोशिश थी खुदा ने उसको आशीष दी और इसी तरह आगे भी खुदा आपका आशीष भरा हाथ उस पर बने रहे और अच्छे नंबरों से और अच्छे आगे तरक्की करने वाली हो सके, अच्छी आदतों में जाने वाली हो सके। और एक विनती और रखते हैं कि उसके अंदर जो गुस्से की आत्मा है, मतलब थोड़ी सी बात में बहुत इरिटेट हो जाती है और झुंझला जाती है, खुदा उसकी इस कमी को भी दूर करें क्योंकि जब हम अपनी कमजोरियों को रखते हैं तो खुदा ही हमारी कमजोरियों को दूर करता है ना। तो इसलिए रखती हूँ कि इसकी इस झुंझलाहट और गुस्से की आत्मा को इससे दूर करें और एक अच्छे बच्चे बने, एक मसीह बच्ची बने जिससे कि ये जानी जाए कि हाँ ये मसीह है। हर आशीषों के लिए खुदा को धन्यवाद देते हैं और अभी हम लोग को आने में देर हो गई। हस्बैंड सो रहे थे, उन्हें उठाते जा रहे हैं, वो सोने में मगन। मन हुआ कि हम ई रिक्शे से चल रहे हैं। हमने कहा ठीक है हम ई रिक्शे से जा रहे हैं, अब तुम सोते हो। उठे जल्दी और शहर कह रही थी मौसी गाना गवा लेना मेरे साथ। तो मौसी कहने लगी थी बेटा अब इतनी देर में पहुँचेंगे कि वहाँ वचन शुरू हो चुका होगा। और मैं प्रेयर करती हुई आ रही थी कि नहीं हम गवाही देने वाले हो सके और उसके मन की जो इच्छा है वो पूरी होने और वाकई में जब हम आए तो गवाही चली। इसके लिए मैं खुदा को मैं निवेदन करती हूँ शरण से कि जो उसकी दिल की इच्छा है वो उसको आगे पूरी करें क्योंकि प्रभु की महिमा के लिए ये रहना है। आमीन आमीन। गिटार ले लीजिए शरण। सुच्ची दीदी को उठा लो। आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ, आगे आओ शरण, आगे आओ और आगे आओ और आगे आओ, बस। प्रेज द लॉर्ड। सही है। सुच्ची दीदी शरण के बगल में आ जाइए। सृष्टि आप भी शरण के बगल में खड़े हो जाइए आलाप गाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड।
सृष्टि आप गाएंगी? हाँ ठीक, आप गाइए, आप स्टार्ट कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। बनाया है मुझे खुदा ने सूरत में प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने बहुत प्यारी बेटी हम लोगों को दी है। हालेलुया। और सच में जिस तरीके से ये खुदा में आगे है ऐसे ही हमेशा रहे। आज इसके जन्म के अवसर पर यही दुआ है कि ये कभी अपने पिता से अलग ना होने वाले। आमीन आमीन। और बाकी जो भी कमी घटी है वो ईश्वर सबकी पूरी करता है, क्योंकि हम मनुष्य और हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी रहती है, लेकिन पिता सारी चीजों को जानता है। मेरी एक गवाही है, हमारे स्कूल में एक बच्चा है, जैसे कि मैंने पहले भी गवाही दी थी कि उसके मम्मी पापा कोई जॉब नहीं करते हैं और बहुत ज़्यादा वो गरीब हैं। और उसके बाद जो पहले फादर थे हमारे स्कूल में, फादर जॉर्ज, उन्होंने उनकी बहुत हेल्प करी, पूरे बच्चे को पढ़ाया लिखाया उन्होंने, फादर जॉर्ज ने। लेकिन उनका ट्रांसफ़र हो गया था और फादर नाज़रेथ आए, लेकिन फादर नाज़रेथ ने भी उनकी मदद करी, लेकिन उतनी नहीं जितनी पहले फादर करते थे कि राशन पानी उनको दे देते थे। तो खुदा ने मन को मेरे नरम और ठीक किया और मैंने उनके लिए खाने पीने का इंतजाम किया, जो खुदा की ओर से था वो मैंने उनके लिए किया, जो पिता ने मेरे मन में डाला। लेकिन उन्होंने मेरे से कहा, सिस्टर मैं आपसे एक चीज़ चाहता हूँ कि आप मेरे लिए दुआ करें कि मुझे कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाए, क्योंकि मैं सबके आगे हाथ नहीं फैलाना चाहता हूँ, मैं अपना कमाना चाहता हूँ ताकि मैं अपने परिवार को पाल सकूँ। और आप एक बड़ी बहन की तरह मुझे सपोर्ट करती है, इसलिए आपने जो भी किया मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मैं दिल से चाहता हूँ कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि मुझे जॉब मिले। और मैंने कहा ठीक है भाई, हम प्रार्थना करेंगे। और हमने भवन में आके उनके लिए प्रार्थना करी कि खुदा मुझे जॉब मिल जाए
और आज उन्हें हमारे स्कूल में 4th क्लास की जॉब मिल गई है। Praise the Lord. और जब मैंने उनको देखा तो मैंने कहा आप यहाँ, तो उन्होंने कहा कि आपने प्रार्थना करी थी और मेरी जॉब मुझे मिल गई और मैं आपके ही स्कूल में यहाँ पे 4th क्लास में आया हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। और जो हमारे दूसरे आया जी, उन्होंने कहा हमें तो उसी दिन पता था कि इनको जॉब मिल जाएगी क्योंकि प्रार्थना आपने की थी। हमने कहा ऐसा नहीं है। मैंने कहा देने वाला खुदावन यीशु मसीह है। आमीन, आमीन। और मैंने उनको कहा, मैंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको मुबारक हो, इस तरीके से ईमानदारी से आप अपना काम करिए। और सच में वाकई में कहते हैं ना कि जब दिल से किसी के लिए प्रार्थना करो तो वो खुदा सुनता है, क्योंकि हम अपने लिए हम कुछ भी नहीं मांगने के योग्य हैं, क्योंकि हमारा पिता हमें सब कुछ देता है। लेकिन जब हम किसी दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो पिता उसमें खुश होता है। आमीन। तो मैं सच में अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ कि उस भाई को नौकरी मिलने वाली Thank है। you, वो Jesus. अब वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, अपने आमीन। बच्चे को, अपनी फैमिली को वो पालेगा। इसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord. आज के दिन के लिए हम इस बात को धन्यवाद देते हैं कि धन्यवाद देते क्रिस्टोफर जिया जी थे, नीलू दीदी के हस्बैंड। तो हमेशा उन्होंने हम लोगों को अपनी बेटी की तरह रखा, कभी भी पापा की कोई कमी नहीं महसूस की। और ये बात मैं अपने बॉबी जिया जी के बर्थडे में कहने वाली थी, लेकिन मैं नहीं पहुंच पाई। जब जिया जी नहीं रहे तो वो जगह हमारे बॉबी जिया जी ने ली है। इन्होंने कोई कमी हम लोगों को कमी नहीं रहने दी है, एक बाप की कमी नहीं रहने देते हैं वो। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि पिता ने इतना अच्छा परिवार हम लोगों को दिया।
Praise the Lord. सच में इन लोगों का ऐसे ही आशीष भरा हाथ हम लोग के ऊपर हमेशा ऐसे ही बना रहे। Amen. सबको praise the Lord. Praise the Lord. सचमुच दवाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं और जैसे मैंने अभी यही कहा, मुझे दिल से याद आया कि जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं या कुछ ऐसी मदद किसी और दूसरों के साथ करते हैं तो खुदा वो चीज़ें हमारे घर परिवारों के अंदर स्वयं करता है। और सचमुच में प्रभु किसी भी बात में किसी का कर्जदार नहीं है। और सचमुच में जैसे मैंने बताया कि प्रभु ने हर एक जन को हर जगह पे क्या कर रखा है, नियुक्त दिया है। और सचमुच उसकी नियुक्ति ही हमारे जीवन के लिए क्या रहती है, बड़े आनंद की बात हम महसूस कर सकते हैं। हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि प्रभु कैसे अद्भुत तरीके से हमारे सबके जीवन में कितनी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। मैं निवेदन करूँगी भाई से कि वो वचन की ओर चले, जिससे जो भी आज वचन हम खाएं उससे हम खाकर एक वचन की Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार फिर पिता हमें अपने परम पवित्र स्थान लेके आया है। जीवन में पिता ने हमें बताया है कि वो पल जो तुम मेरी डेवड़ी के निकट होके गुजारते हो वो तुम्हारे जीवन के लिए सबसे उत्तम है। और इसके विषय में हमने सारे भविष्यवक्ताओं के मुंह से सुना है। हर एक भविष्यवक्ता ने अपने पिता के निकट रहने के लिए पूरी रीति से अपने जीवन भर प्रार्थना की है। प्रार्थना एक अद्भुत शक्ति है और हम देखते हैं कि प्रार्थना हर एक मनुष्य करता है और प्रार्थना करनी भी चाहिए। लेकिन पिता ने अपने शिष्यों को बुलाया और उन्हें अधिकार दिया कि तुम रोगियों के सर पे हाथ रख के प्रार्थना करोगे तो रोगी चंगे हो जाएंगे। फिर पिता ने कहा, बोलो तुम तुम जिसको आशीष दोगे वो आशीष पाएगा। तुम जिसके पाप क्षमा करोगे उसके पाप क्षमा हो जाएंगे। एक अधिकार दिया, थोड़ा सा समझें, एक अधिकार। अब अधिकार जो दिया गया है उस पोस्ट पर जब अधिकार दिया जाता है तो आने के लिए एक मनुष्य बहुत पढ़ाई करता है, तब एक अधिकारी बनता है, एक रैंक मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप दफ्तरों में जाते होंगे, देखते होंगे केबिन मिला है, एसी का प्लेट लगी है, डॉक्टरेट लिखा, डॉक्टर टीम झाम, क्या बोले, डॉक्टर टीम झाम, झंडू बाम बोले, हाँ। तो आप देखते हैं कि हर चीज एक अधिकारी की पोस्ट तक आने के लिए आपको एक पढ़ाई करनी पड़ती है ना। तो प्रभु यीशु मसीह ने एक लगाया तुम, सब नहीं, तुम। अब ये तुम के अंदर वे आएंगे जो पिता के निकट बने रहते हैं। अब मैं चाहूं कि अपनी पत्नी से कह दूं, रबिका तुम अब प्रार्थना जिसके लिए करोगे वो चंगा हो जाएगा, तुम जिसके पाप क्षमा करोगे क्षमा हो जाएगा। अब ये प्रार्थना करें या नहीं हो, क्योंकि मेरे और आपके कहने से नहीं होगा। उसके लिए एक अधिकारी की पोस्ट के लिए आप वहां पर पहुंचेंगे और जब आप वहां पहुंचेंगे तो ऑटोमेटिक एक कॉलिंग आएगी।
और जब कॉलिंग आएगी तो पिता अपनी सेवा में आपको नियुक्त कर लेगा। समझिए, उसने बुलाया, शिष्य नहीं आए, शिष्य को मालूम ही नहीं था क्या है बुला रहा है। कलाम में लिखा प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को बुलाया। आमीन। बुलाया यानी पहले तो वहां तक पहुंचो जहां पर तुम उसकी बुलाहट को सुनो। सैमुअल मंदिर में लेटा है, अब प्रभु बुला रहा है। अब जब प्रभु बुला रहा है तो सैमुअल ने सुना। अब हमें और आपको एक ऐसे स्थान पे पहुंचना है जहां पर हमें पिता की बुलाहट सुनाई दे। समझे? यही है हमारा रैंक, जहां पर आपको पिता की आवाज सुनाई देने लगे। ताली नहीं बजेगी। इससे पहले कि वो आपको अधिकारी बनाए, जहां पर आपको पिता की आवाज सुनाई देने लगे, आप चल रहे हैं, पिता बोल रहा है, आप सुन रहे हैं और आप कर रहे हैं। यही है एक अधिकारी, एक राजाओं का राजा तुम्हें अधिकार दे रहा है, क्योंकि तुम उसकी बुलाहट को सुन रहे हो। अब चल रहे हैं, हमें मालूम है भवन का समय है, हम लेकिन तब भी चले जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? मंगल बाजार। कहां जा रहे हैं? अब पिता तुम्हें मंगल बाजार में देखना चाहेगा कि भवन में? अब मंगल बाजार में कम से कम घूम रहे 2000 लोग, 3000 लोग। उन 3000 में से किसी को नहीं मालूम कि इस समय भवन लगा है। मालूम किसको? मालूम किसको? और उसके बावजूद तुम वहां ना पहुंचो। ये बुलाहट है। आप समझें, अब जब आपको एक अधिकार मिल जाता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो अधिकारी की उस अधिकार को खुदा आके जांचता है। तुमने अपने अधिकार का मिसयूज तो नहीं किया? क्या नहीं किया? उसने अधिकार का मिसयूज तो नहीं किया। उसने कहा जहां तेरे वचन ना सुने गए, जहां तू जो कुछ कहे वहां स्वीकार ना किया जाए, अपने पैरों को झाड़ना, धूल झाड़ना, वहां से चल देना। फिर उसने कहा अपने मोती स्वरों के आगे। हम सब का मन प्रार्थना करने का करता है, हमें अधिकार दिया गया है। जैसा बहन ने कहा, मैंने भवन में प्रार्थना करी और भाई की जॉब लगी। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये बात आपको मालूम है कि ये जॉब पिता ने उस भाई की लगाई। अब किसी ना किसी तरीके से ये बात उस भाई को बता दो, ये काम कैसे होगा। बेटा भाई, मैंने आपके लिए प्रार्थना तो करी, लेकिन भवन में करी, एक परम पवित्र स्थान में जहां से प्रार्थना सुनी गई, और वहां पर आपको, आप आओ चाहे ना आओ, लेकिन मेरा काम है बताना। और अन्यथा जब वो दोबारा कोई काम आएगा तो फिर तुम्हारे पास आएगा। क्या देखिए, संतरा देखा? संतरा, संतरा किसने किसने देखा? हाथ उठाओ। संतरा किसने किसने देखा? फूला हुआ संतरा। और वो तुम्हारे पास आएगा और तुमसे कहेगा कि बहन या भाई, आप प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थना पूरी होती है, मेरे लिए करिए। अब आप उस समय जब आप उससे कहेंगे कि नहीं, अब हम प्रार्थना नहीं करेंगे, ऐसा ऐसा है, आपको वचन को जानना होगा, क्योंकि वो प्रभु ने अधिकार दिया है, अब मैं उस अधिकार का मिसयूज नहीं कर सकता। अब आप ऐसे, तो वो आपसे नाराज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूछिए क्यों? अरे प्रार्थना नहीं करा। मालूम, जब हम देखें कि हमने पिता से मांगा और उस भाई के या उस बहन के जीवन में वो पूरा हुआ,
उसके पास जाओ, 5 मिनट उसको सब बात खुल के बता दो। फिर आइंदा कभी वो तुमसे प्रार्थना कराने नहीं आएगा, और अगर आएगा तो उसको कहो पहले वहां जाओ और धन्यवाद दो जो तुम्हारा वाकई है। और इस तरह से हम आप वचन में बढ़ेंगे। इससे पहले कि प्रभु अपने शिष्यों को बुलाए और उन्हें अधिकार दे, उसे कहा जाओ और जाके सुसमाचार का प्रचार करो। आपको मालूम, मैं ऑफिस के अंदर जैसे ही गया साइन करने के लिए, एक टीचर ने कहा ब्रदर एक बच्चा बहुत बीमार है और अब और तब में उसका है हिसाब किताब, किसी भी समय वो जा सकता है, आप उसके लिए प्रार्थना करिएगा, मैं आपको नाम लिख के दे रही हूं। मैंने कहा मैं प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा। वो थोड़ी देर के लिए गुस्से से देखने लगी मेरे को, ये क्या कह रहे हैं सर, आप प्रार्थना तो सबके लिए करना चाहिए, ऐसे तो आपने गलत कह दिया। मैंने कहा नहीं, मुझे उसके पास जाना होगा और उसको बताना होगा। अगर वो सेंस में नहीं है तो उसकी मां को बताना होगा कि मैं किसके नाम से प्रार्थना करूंगा, और अगर तुम विश्वास करोगे तो चंगे होगे। उसने बहुत गुस्सा हो गई, उसने बात नहीं करा मुझसे। उस मैम से कोई पंगा नहीं लेता। बोलो ये मैंने साफ पंगा ले लिया। मैंने कहा ठीक मैम, ओके। खैर दूसरे दिन उससे रहा नहीं गया। उसने कहा आप जाएंगे वहां? देखिए उसने भी ये वहां मुस्कुरा गया, आप जाएंगे वहां? कौन जाता है? चेहरा देखिए, कौन जाता है? इतना कौन पढ़ लेगा, जाएगा वहां पर, जाएगा, यहीं से प्रार्थना कर देते तुम। अब तुम फंसे, तुमने कह दिया था। अरे हम जाएंगे, हम जाएंगे। एड्रेस लिख के दिया, हॉस्पिटल का एड्रेस लिख के दिया। तुरंत फोन करा हमने स्कूल से छुट के। हाँ हम आ रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। और गए और उसकी माँ को सारी बातें बताई, और उस भाई वो भाई भी मिला। रात में गए हम और भाई डैनियल 9:30 बजे, प्रेज़ द लॉर्ड, PGI। और हम लोग गए, हम लोगों ने प्रार्थना करी। उसकी माँ ने कहा हाँ हम विश्वास करेंगे। अब ये कैसा विश्वास था उसका मैं नहीं जाना, लेकिन मैं एक बार नहीं 2 और 3 बार गया उसके पास। अब मेरी ड्यूटी थी जाने की, क्योंकि मुझे बताना था। और जब मैं गया मैंने बताया, उसे वचन बताया, उसने वचन सुना, लेकिन कहीं ना कहीं उनका विश्वास डामाडोल था। खैर वो बच्चा चला गया। हमेशा याद रखो, एक समय था जब हम घर में जाते थे और जब हम प्रार्थना करते थे तो घर का एक सदस्य बैठता था। ठीक, बैठने दो, तब भी हम जाते थे। हमने कभी नहीं कहा आप अपने घर के सारे सदस्यों को बुलाइए। हम जाते रहे, हम वचन बताते रहे। लेकिन एक समय आया जब वहां उस वचन का, उस बीज का पौधे फलते हुए नजर आए। अब वो उस घर में एक जना नहीं बल्कि कई जने बैठने लगे। मैंने नहीं कहा, देखिए उत्तर, मैं वहां जाता गया। अब आज हम जिस घर में जाते हैं उस घर का एक सदस्य बैठता है। मैंने कभी नहीं कहा कि आप अपने बेटे को बुलाइए, अपनी बेटी को भी बुलाइए प्रार्थना में। मैंने कभी नहीं कहा। बैठता है, एक जना बैठता, बल्कि लोग बाहर से भी आके बैठते हैं। अब ये उत्तर, लेकिन फिर पिता ने मुझसे कल बात करी। कब बात करी? कल बात करी। कहा जहां तुम सालों से जा रहे हो और वहां एक ही जना बैठता जा रहा है, वहां पर सालों से तुम जा रहे हो, एक जना बैठ रहा है और कभी भी उस घर में कोई और जना आके नहीं बैठता। इसका मतलब वो मेरे वचन का इनकार कर रहे हैं, और तू बार बार जा रहा है और तू बार बार मेरे वचन को दे रहा है। तो उसने मुझसे साफ कहा, मैंने तुझसे मना नहीं करा कि तू ना जा, लेकिन वहां एक है और बाकी कोई बैठ नहीं रहा है। अब उन सब के लिए प्रार्थना ना करना।
अब वो जो एक बैठ रहा है उसी के लिए प्रार्थना करना बस। ठीक है, तो एक को सुना वचन। मैं भी एक के लिए गया था गिरसेनियों, तो जा एक को सुना वचन। लेकिन सालों हो गए उनमें से एक भी नहीं बैठा। और आज भी, और ऐसा नहीं उन्होंने मेरे अद्भुत कामों को नहीं देखा, उन्होंने बार बार मेरे अद्भुत कामों को देखा और बार बार ये रियलाइज करा कि ये प्रार्थना से मेरे जीवन में, मेरे घराने में बढ़ती आई है। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने मेरे वचन का इनकार किया। अब तू उनके घर के सदस्यों के नाम लेके प्रार्थना नहीं करेगा, आप केवल उसके लिए प्रार्थना कर जो बैठ के सुन रहा है। हमेशा याद रखना, परम पवित्र स्थान सबको नहीं मिलता। अभी मैं वचन आपको दिखाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बेटी शैरन अपने जन्म के दिन को यहां लेके आई। डेंजल का विश्वास बढ़ा, उसने वहां से फोन पे भवन में गवाही दी। आप देख रहे फोन पे एक गवाही दे रहा है बच्चा, आपकी दृष्टि में फोन है और गवाही दे रहा है, लेकिन ये विश्वास है, ये विश्वास है। अगर फोन पे प्रार्थना हो सकती है तो फोन पे वहां से वो गवाही भी दे सकता है। और ये गवाही देने के लिए मैंने नहीं कहा, वो अपने आप दे रहा है। इसका मतलब पिता कहीं काम कर रहा है और उसका काम 500, 1000 और 10,000 किलोमीटर नहीं देखता, उसका काम विश्वास देखता है और मन को देखता है। उसने कहा मैं तेरे मन को देखता हूं। देख, यहोवा बाहरी रूप को नहीं देखता, यहोवा मनों को देखता है। फिर हमेशा याद रखो, कहीं ना कहीं हमारे पिता को हम जो गिनती में नहीं थे, जैसा मैंने वचन में बताया था आपको, जो गिनती में नहीं थे वो भागे हैं। अब भागे तो वो बार बार तुमको कॉल करेगा, क्योंकि भागे हो। अब इसका फायदा ना उठाओ। खुदा बार बार कॉल करे और हम बार बार इग्नोर करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि खुदा बार बार कॉल इसलिए कर रहा है, भागे हो यार, क्या भागे हो? कि कलाम में लिखा है छोटा झुंड यहोवा को भाता है। अब झुंड में अगर एक भी जना इधर उधर डोल रहा है, पिता उसको बार बार कॉल करेगा। मैं आपसे डंके की चोट पे कह रहा हूं कि हम मंगल को आके भला 2 या 3 या 4 जने यहां प्रार्थना करें, लेकिन अगर आप में से एक भी जना कहीं पर भी हो, चाहे जिस भी काम में, जितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा हो, लेकिन आपके मन में 4 बजे शाम को 4, 5, 6 बजे के बीच में एक कॉलिंग आती होगी या भवन में प्रार्थना हो रही होगी। अगर आती है तो हाथ उठाओ, और अगर नहीं आती तो हाथ ना उठाना। प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर कॉलिंग आती है तो इसका मतलब वो बार बार तुम्हें कॉल कर रहा है, तुम वहां नहीं हो, और वो तुम्हें जता रहा है कि वहां हो रहा है, तुझे वहां होना है। देखिए कॉलिंग है, क्योंकि आप कोई भी काम करें आपको ये सब कभी नहीं पता लगेगा यार कहीं पर भी कुछ हो रहा हो, मैं तो अपने काम में व्यस्त हूं। लेकिन अगर आप किसी काम में मग्न हैं, अगर आप किसी काम में हैं, आप कहीं पर भी हैं, लेकिन आपको मंगल में एक कॉलिंग आ रही है माइंड में बार बार, या वहां भवन में प्रार्थना हो रही होगी, तो तू कहां है? तू कहां है? तू कहां है? तू कहां है? यही कॉलिंग भविष्यवक्ता को आई। तू कहां है? प्रभु प्रभु मैं तो यही हूं। कहां है तू? जब कॉलिंग आई तो सैमुअल मंदिर में था। जब कॉलिंग आई तो मूसा भेड़ों को चरा रहा था। जब कॉलिंग आई
तो यिर्मयाह रात में सो रहा था। हम कहां थे? धन्य है वो जब कॉलिंग आए तो वो वहां पाए जाएं जहां पर खुदा उन्हें देखना चाहता है। और अगर हम कहीं ना कहीं वहां नहीं हैं तो हम हर एक बार अपने खुदा को अपने जीवन से इग्नोर कर रहे हैं। और इग्नोर करना, वो कहता है तूने मुझे तुच्छ जाना। तूने मुझे समझो वचन को, वचन को समझो। एक छोटा सा झुंड है और इस छोटे से झुंड में रोज एक धन्यवाद की मीटिंग हो रही है। कितना काम कर रहा है प्रभु। हर मंगल एक धन्यवाद, एक नहीं, दो दो तीन तीन बात का धन्यवाद। अब अगले मंगल हम धन्यवाद की मीटिंग करेंगे रूथ और सृष्टि का एडमिशन के लिए। देखिए हर मंगल धन्यवाद। अरे देखने वाली आंखें तो हो, लेकिन कहां करोगे धन्यवाद? हवा में कर लेंगे गुब्बारा उड़ा के। बोलो गुब्बारा उड़ा देंगे, हवा में कर लेंगे। भवन कलाम में लिखा, आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए खड़े हों अपने स्थानों पे। कलाम में लिखा है पहला शमूएल उसका प्रेज़ द लॉर्ड पहला अध्याय और उसकी 22वीं आयत। पहला शमूएल पहला अध्याय उसकी 22वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला शमूएल पहला अध्याय उसकी 22वीं आयत हम सब भाई बहन पढ़ेंगे। परंतु हन्ना अपने पति से यह कहकर घर में रह गई, जब बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं उसको ले जाऊंगी कि वह यहोवा को मुंह दिखाए और वहां सदा बना रहे। खुदावन अपने पवित्र वचन को हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हर एक जन के हृदय में धन्यवाद की प्रार्थना है। अब हन्ना के जब बालक हुआ तो जहां बालक हुआ वहीं पर मुंह दिखा देते तुम। बोलो मुंह। मुंह बहुत भयंकर है हम लोग के पास। ऐसे करो, ऐसे पकड़ लो, पकड़ो, ऐसे पकड़ो। ये मुंह है। उस जगह तू अपने शब्दों के द्वारा धर्मी और अपने शब्दों के द्वारा पापी ठहराया जाएगा। अरे हन्ना के बालक हो गया, हन्ना वहीं से प्रार्थना करती, मुंह दिख जाता खुदा को। मुंह दिखाए। हमारा मुंह कहां रहता है? मंगल वाले दिन हमारा मुंह कहां रहता है बताओ? ये परम पवित्र स्थान, मैं आपको कह रहा हूं, वचन आप मोबाइल से आप वचन कहीं पर भी सुन लेंगे, लेकिन मुंह दिखाना, केवल इजरायली मुंह नहीं दिखा रहे थे। इजरायली मुंह नहीं दिखा रहे थे, इजरायली अपने कामों में व्यस्त थे और यहोवा का भवन खंडहर पड़ा था। आपको मालूम है, जैसे ही दूसरे राज्य ने चढ़ाई करी, सब के सब मुंह लेके आ गए भवन में। भवन में मुंह लेके क्यों आए? क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम परम पवित्र स्थान से प्रार्थना करेंगे और यहोवा हमारे लिए लड़ने खड़ा हो जाएगा। हेलो हेलो हेलो, आपने क्या पढ़ा? क्या पढ़ा आपने? पढ़े, परंतु हन्ना अपने पति से यह कहकर घर में रह गई, जब बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं उसको ले जाऊंगी।
कहाँ ले जाऊंगी? अरे घर में रहो, बाकी से जगह पर जाओ, कहीं पर भी जाओ, कहाँ ले जाओगी? कहाँ ले जाओगी? मैं खुदा से, यीशु मसीह से प्यार करता हूं, मैं यीशु मसीह के वचन के बिना नहीं रह सकता। नहीं, यीशु मसीह ने मेरे जीवन में बहुत काम करे हैं, लेकिन अभी भी बहुत से काम रह गए हैं। तुम हमेशा काम देखते रहोगे यार, हमेशा काम देखते रहोगे। एक दुकानदार की नजर हमेशा तराजू पे लगी रहती, बट कोई मतलब नहीं है उसको, तो हमेशा काम देखते रहोगे। वो कह रही ले जाऊंगी, क्या कह रहा? ले जाओगी। कहां ले जाओगी? क्यों ले जाओगी? अरे यहीं से धन्यवाद दो, अरे यहीं से प्रचार सुन लो, अरे यहीं से बाइबल पढ़ लो, अरे यहीं से स्तुति महिमा का गीत गा लो। कुछ नहीं कर पाओगे। आज तू जहां जाना चाहता है वहां जाता है, कल तेरा बल जाता रहेगा, और तू जहां जाना नहीं चाहेगा वहीं पर लोग तुझे ले जाएंगे। समझो वचन। और ये बात खुदा ने पतरस से कही, इससे पहले कि वो समय आए कि मैं जहां नहीं जाना चाहता वहां लोग मुझे ले जाएं, मैं यहोवा के मंदिर में जाऊं। क्या मिलेगा यहां आके? क्या मिलेगा? नहीं, हम आए तो हैं भैया जन्म के दिन को लेके, नहीं हम आए तो हैं अपने जॉब के दिन को लेके, नहीं हम आए तो हैं अपनी एनिवर्सरी को लेके, नहीं हम आए तो हैं अपने बच्चों के एडमिशन के धन्यवाद को लेके। और क्या करें बताओ? ये तो जितना करो उतना बोलते रहते हैं। नहीं नहीं, पिता भूखा नहीं है, ये समझो। पिता भूखा नहीं है कि तुम अपने उत्सव को केवल लेके आओ। पिता ने कहा उत्सव के सिवा दुख को लेके आओ, और हर समय आओ, जो हर समय खड़ा रहता है। फिर समझो, हम दुख में आ गए, हम जन्म के दिन में आ गए, हम एनिवर्सरी में आ गए, फिर हम दुख हुआ दुख में आ गए, लेकिन बाकी के दिन संटा बंटी, क्या बोलो? संटा बंटी। समझो कलाम क्या कह रहा है? ले जाऊंगी। क्या कह रहा है? पढ़ो जरा। परंतु कब बना रहे? जन्म के दिन। कब बना रहे? दुख के दिन। ये है खुदा का झुंड। सदा। सदा का मतलब मुझे कहां प्रस्तुत होना है मुझे मालूम। नहीं समझे आप? नहीं समझे? क्यों लिखा सदा? मुंह दिखाए, ले जाऊंगी। कब ले जाओगी? कब मुंह दिखाए? सदा बना रहे, सदा बना। एक ऐसा समय बताओ, आप सब बुद्धिमान बैठे, आप सब में से कोई एक जना खड़े होकर मुझे बताए, यीशु मसीह केवल दुख के समय आता है पृथ्वी पर? यीशु मसीह केवल सुख के समय आता है पृथ्वी पर? आप में से कोई एक मुझे बताए यीशु मसीह कब आता है इस पृथ्वी पर? यार बताओ भाई, तुम ये बात जानते हो, लेकिन इसके बाद भी हम इसका इनकार करते हैं। अगर वो सदा बना रहता है तो हम सदा क्यों नहीं बने रहते? अगर यही प्रश्न कर लिया, हम राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ना ओंगता न सोता, उसकी दृष्टि मनुष्य, पृथ्वी पर के मनुष्य पर सदैव, सदैव, नहीं दुख में, नहीं जन्म में, नहीं सुख में, सदैव, ओ माय गॉड,
सदैव। अब वो क्यों नहीं कहता कि मुझे वो काम बहुत जरूरी था, मैं वहां था, उस समय फंसा था, मुझे उस समय लस्सी बहुत अच्छी लगी तो मैं लस्सी पीने लगा, फिर मुझे लस्सी पीने नींद आ गई, मैं सो गया। ऐसे करो, बोलो देखा। इस समय लस्सी अगर पियो तो उसके ऊपर वो पड़ी रहती है रबड़ी, है ना, एक मूछे बन जाती हैं, फिर उसका वहां करके चाटो, मजा आती है। हेलो, कहा हूं? हन्ना ने कहा सदा, हन्ना ने कहा और खुदा सदैव। तो ये सदा और सदैव जब मिलते तो कहता तुम। ओह माय गॉड, कह तुम और प्रभु मैंने क्या किया? तू सदा आता है। नहीं, हमारे पास्टर साहब बहुत बढ़िया है भैया, हाँ वो प्रार्थना करेंगे। नहीं, पास्टर साहब ने ये सिखाया ही नहीं। पास्टर साहब ने कहा यहोवा की दृष्टि में बन, तू प्रार्थना करेगा, तेरे प्रार्थना करने से सब कुछ होगा। आमीन। देखिए, हम सबको अपना उद्धार चाहिए और हम सबको अपना उद्धार पाने के लिए हमें उस तुम के अंदर आना पड़ेगा। सॉरी, मैं आपको गलत राय नहीं दूंगा, मैं गलत चीज नहीं सिखाऊंगा। आप भला चाहे कहें कि ये ऐसे बोलता वैसे बोलता, मैं बोलता हूं, मैं पॉपिंस खाता हूं। प्रेज द लॉर्ड। पॉपिंस कितने कलर की होती है बताओ? पॉपिंस कितने कलर की होती है जल्दी बताओ? कई कलर की होती है ना, लेकिन मैं पॉपिंस खाता हूं, कई कलर नहीं देखता। तो वचन को समझो, खाया नहीं है, बहुत सालों पहले खाया था। वचन को समझो। क्या समझे वचन को? कि हमें वो सुनना है जो पिता चाहता है। ये जीवन बदले यार। अच्छा, ये हन्ना लेके जाऊंगी, क्या कह रहा? कह रही लेके जाऊंगी ताकि वो यहोवा को मुंह दिखाए और सदा बना रहे। अच्छा, ये लेके जाएगी, मुंह दिखाएगी और सदा बना रहेगा। बना रहे क्यों? ऐसा करो, क्यों? खोलो व्यवस्था विवरण। प्रेज़ द लॉर्ड। व्यवस्था विवरण उसका 12वां अध्याय। भैया हन्ना क्यों लेके जाएगी? भैया हन्ना क्यों मुंह दिखाएगी? भैया हन्ना क्यों साथे सदा बना रहे, ऐसे कह रही है। कलाम में लिखा व्यवस्था विवरण उसका 12वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत में पढ़ो। व्यवस्था विवरण 12:8। यहाँ जो काम जिसको भाता है वही करते हैं। ये तुम में कह रहा तुम ना करना, जिसको जो भाता। हाथ देखो, ऐसे करो, भाता, जिसको जो भाता, बोलो सब करते, तुम ना करना। तुम नहीं करना। अरे बाहर आए वो काम तो करना चाहिए नहीं? हम लोग क्या करते हैं? अरे उन्होंने वहां जन्मदिन मनाया था और बढ़िया था ना, खाना भी सही था, टाइम पे आ गया था ना। अच्छा, वो एक एक आइटम बढ़िया था। देखो ये देखो, ये देखो, ये देखो, हाथ देखो, एक एक आइटम बढ़िया था और साथ साफ सुथरा भी बहुत था ना। हम भी वहां वैसे ही करेंगे। तुम ना करना। ए बोलो, ए आप देख लो करते लोग क्या है। दूसरों के उत्सवों में जाते हैं और अपने उत्सव की तैयारी वहीं से करना शुरू करते हैं। यहाँ ठीक है, ये ठीक है ना, देखो यहाँ इनका ये भी बढ़िया हो गया, ये भी, हम भी यही करेंगे ना, जिसको जो भाता है ना। आके देखा आपने?
सब कहते हैं बहुत बड़ा वाला पागल है, इसको ना बुलाना। देखो पढ़ो, हन्ना क्या कह रही, ले जाऊंगी। हन्ना क्या कह रही, मुंह दिखाऊंगी। हन्ना क्या कह रही, सदा बना रहेगा। हम लोग क्या कहते हैं, ये बढ़िया जगह है, यहीं पर टिंकू का भी करेंगे। बड़े का कर रहे, छोटे का भी यहीं करेंगे। और बगल में जो आए थे वो भी कह रहे हम भी अपने बच्चे का यहीं करेंगे। जिसको जो भाता, यही हो रहा दुनिया में। क्या तुम मना करना, हमको क्यों मना कर रहे हो प्रभु? हैं सब तो कर रहे हैं। ये गलत बात है ना। तो इसे कहते हैं बाइबल ज्यादा ना पढ़ा करो। हम ही को मना करते रहते हो, जब देखो तब हम ही को मना करते रहते हो। देखो वो भी तो कर रहे, 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 देखो पूरा संसार कर रहा। उन्हें मना नहीं कर रहे, तुम हमें मना कर रहे हो। अरे मैंने तुझे तुम कहा है रे, सबको अधिकार नहीं दिया। तू अधिकारी है रे। ए हाँ, तू अधिकारी है। तू हर जगह प्रार्थना नहीं कर सकता। अब तुझे वही करना होगा जो मैं कहूंगा। और जब तू प्रार्थना करेगा तो उसका लेखा तुझसे लिया जाएगा। अब जब तूने प्रार्थना करा है तो तुझे उसे बताना पड़ेगा। 5 मिनट 10 मिनट बता दे, तू छूट जाएगा। अरे भैया बुरा मान जाएंगे वो। मुंह देखो, बुरा मान जाएंगे वो। बुरा मानते मानने दो, तुम ना करना, तुम नहीं करना। नहीं 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 नहीं, जा रहे किसी का छुप छुप के जा रहे, निकम्मे। क्या आदत से मजबूर? क्या मम्मी मम्मी भूख लगी, चाउमीन चाहिए मुझे अभी। क्या मम्मी मम्मी बोलो, भूख लगी, चाउमीन चाहिए मुझे अभी। जा रहे छुप छुप के जा रहे। क्या तू ना करना, तुम ना करना, तुम नहीं करना, तुम जिसके पाप क्षमा करोगे उसके पाप क्षमा होंगे। तुम जिसको आशीष दोगी वो आशीष का कारण बनेगा। हमारा खुदा हमें अलग करता है भीड़ से। उसने हमें भवन दिया है। चले जाओ, नाव भवन यहीं पर भी चले जाओ। जिसे मंगल आएगा 1 घंटा बजेगा तुम्हारे मन में, और ना बजे तो समझ लेना अब मैं आउट हो गया हूं। लेकिन अगर घंटा बज रहा है तो मैं इन हूं, और अगर मैं इन हूं तो मुझे इन में रहना है। समझो, कलाम में लिखा, वचन में लिखा, व्यवस्था विवरण उसका 12वां अध्याय उसकी 8वीं आयत। जैसे हम आजकल यहाँ जो काम जिसको भाता है वही करते हैं, वैसा तुम ना करना। तुम नहीं करना, तुम नहीं करना। क्यों नहीं करना? कलाम में लिखा 13वीं आयत पढ़ो, और सावधान रहना जो देखने में आए ना चढ़ाना। हर एक स्थान पर जो देखने में आए। कह रहा और सावधान रहना, यानी हमें सावधानी के साथ चलना है, क्योंकि हमारे पास एक स्थान है जहां हमें लेके जाना है, जहां हमें मुंह दिखाना है, जहां हमें उस आते हैं सदा बने रहना है। क्योंकि जिसको जो भाता वो वैसा करता, तुम ना करना। तो हम क्या करें भैया? तुम उस बात के लिए सावधान रहना। क्यों? क्योंकि तुम्हें हर जगह अपने जीवन को लेके नहीं जाना है।
कलाम कह रहा और सावधान रहना कि तू अपने होम बलियों को हर एक स्थान पर जो देखने में आए ना चढ़ाना। हर एक स्थान पर ना चढ़ाना। वहाँ चर्च गए वहाँ पर भी हम दान में डाल लें, वहाँ चर्च गए वहाँ पर भी हम दान में डाल लें, वहाँ पर भी चढ़ा रहे यहाँ पर भी चढ़ा रहे। सावधान, हर एक स्थान पे नहीं चढ़ाना। तुम अपने होम बलियों मेल बलियों को सावधानी के साथ, जिसको जो भाता वो वैसा करता, लेकिन तुम ना करना। तुम कलाम में लिखा और सावधान रहना कि तू अपने होम बलियों को हर एक स्थान पर जो देखने में आए ना चढ़ाना, परंतु जो किसी गोत्र में यहोवा चुन ले वहीं अपने होम बलियों को चढ़ाया करना और जिस काम की आज्ञा मैं तुझको सुनाता हूँ उसको वही करना। वो काम वही करना जिसको यहोवा चुन ले। ये भवन मुझे और आपको नहीं मिला, यहोवा ने पहले चुना और तब हम यहां आके खड़े हुए हैं। मैंने नहीं चुना, आपने नहीं चुना, क्योंकि भवन यहोवा का है। अगर आप कहते हैं कि हम यहोवा के मंदिर जा रहे हैं तो यहोवा अपने स्थान को चुनेगा और जिस स्थान को यहोवा चुन ले वहीं अपने सारे काम करना। देखिए कलाम में लिखा, वचन में लिखा, 12वीं आयत पढ़ें। और वहाँ तुम अपने अपने बेटे बेटियों और दास दासियों से। अरे कहा किसके साथ? हम भाई अकेले आ गए। चाहे देखा और वहां तुम अपने बेटे बेटियों, हेलो हेलो, ले जाऊंगी। ये बात हन्ना क्यों कह रही है? उसको मालूम है कि मुझे ले जाना है। स्थान यहोवा का है। हम इस बात पे बोलते हैं कि हम भवन में आके जो प्रार्थना करते हैं वो पूरी होती है, फिर इस बात का इनकार क्यों करते हैं कि ये भवन यहोवा का है? अगर हम ये बात का मानते हैं कि हाँ ये भवन यहोवा का है, अगर हम ये मानते हैं कि यहाँ भवन में आके हम चाहे जिस मन में आए और प्रार्थना मांगे और पूरी होती है, तो जरूर से जरूर यहोवा का चुना गया है यार। हर जगह सबको परम पवित्र स्थान नहीं मिला। जाओ देखो कितना चमका रहे हैं लोग भवन को, मंदिरों को, सब कुछ चमका रहे हैं, लेकिन वचन नहीं है, नहीं है वचन। शांति नहीं मिलती वहां पर जाकर हम तृप्त नहीं होते, वहां जाकर हमारे मन फिरते नहीं हैं, बल्कि पता नहीं क्यों हम एक समय पास करके वहां से आ जाते हैं, बल्कि जितना जाते हैं वहां पर और बुराइयां होती हैं। अगर यहोवा का चुना गया भवन होगा, अगर यहोवा का चुना गया परम पवित्र स्थान होगा, तुम जैसे ही बैठोगे तुम्हारे मन को परिवर्तित करना शुरू करेगा। ये कोई मामूली जगह नहीं है। आपके लिए एक ईंटे पत्थर का बना हुआ पीसीबी लगा हुआ होगा, लेकिन मेरी दृष्टि में ये मामूली जगह नहीं है। मेरी दृष्टि में ये यहोवा का भवन है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ पर हर मंगल या ठहराए हुए समय पर आ जाता हूँ। कभी सोचो तो कि भाई के जीवन में भी तो कुछ ना कुछ होता होगा, लेकिन ये हमेशा कैसे आता है? क्योंकि हन्ना ने कहा सदा बना रहे। सैमुअल
हमेशा मंदिर में बना रहा। जब तक हम यहोवा के चुने हुए भवन के प्रति ईमानदार नहीं होंगे, तब तक यहोवा हमें अपना मंदिर नहीं बनाएगा। लाख एड़ी चोटी का जोड़ लगा लो, लाख वरदान तुम्हें मिल जाएं, वरदान देगा, आशीष भी देगा, भरपूर देगा, तुम जो करोगे वो हो जाएगा तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हारे अंदर आएगा नहीं। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि तुमने यहोवा के चुने हुए भवन को तुच्छ जाना। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, अगर तुम इस पृथ्वी पर यहोवा के परम पवित्र स्थान को अपने जीवन में ग्रहण करते हो तो यहोवा तुम्हें ग्रहण करता है। इससे पहले कि हम खुदा के मंदिर बने, इससे पहले कि हम खुदा के भवन बने, खुदा ने हमें पृथ्वी पर एक परम पवित्र स्थान दिया है। सबसे पहले हमें इसके प्रति पवित्र बनना होगा। समझो वचन को, वचन को समझो। जन्मदिन है, जन्मदिन, और इसका धन्यवाद है। जॉब मिला है, इसका धन्यवाद है। लेकिन हम जॉब को और जन्मदिन को यहोवा के भवन में लेके आए हैं, ये सबसे बड़ा धन्यवाद है। नहीं तो बैलून तो हर जगह लगे रहते हैं। जो मेरे मन को भाया मैंने वही खाया। क्या देखिए, आपको मालूम है, सब याजक की तरफ देखिए, आपको मालूम है, सुनिए, जन्मदिन में होने से पहले 5 दिन 1 हफ्ते पहले केक डिसाइड हो जाएगा कौन सा केक आएगा, और जन्मदिन होने से पहले ये डिसाइड हो जाएगा कि क्या क्या बनेगा। लेकिन लास्ट मोमेंट पर जब 4 बजेगा या 5 बजे केक कटाया जाएगा, तब वो एकदम से पूछा जाएगा, अरे वो केक कटना, प्रार्थना करो, अरे कोई भी कर ले, अरे इनसे कह दो ये कर ले। 5 बजे जाके वो एकदम अचानक बोलेंगे ये अरे प्रार्थना तो ये कर देंगे। देखा देखा आपने? और जैसे ही कहा जाएगा ये कर देंगे, वैसे ही वो भी बहुत चौड़ा सीना करके खड़े हो जाएंगे, हाँ हम प्रार्थना करेंगे। तब नहीं कहेंगे वो याजक कहाँ है, कहाँ है वो याजक जो महीने महीने तुम्हारे घर आता है। अरे वो तो टाइम पास करने आता है, हम तो बुलाते ही नहीं है। हम नहीं बुलाते भैया, वो अपने आप आता है, वो हो जाते हैं, प्रार्थना करता है, यही बुलाते रहते हैं, ये सुनती हैं बस केवल। हम लोग कहाँ बैठते हैं, हम लोग बैठते ही नहीं। और कहीं ना कहीं हृदय में ये बात मालूम है कि ये प्रार्थना हो रही है, घर में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन तब भी निकम्मे ले लट्ठी एक तेल लगा के सतैया करना शुरू करो। अरे याजक तुमसे कुछ नहीं कह रहा कि मेरे नाम की बढ़ाई करो, अरे कम से कम जिस खुदा ने तुम्हारे जीवन में अद्भुत काम करे उसकी तो आदर दो। इसलिए खुदा ने मुझसे कल साफ कह दिया, अब प्रार्थना करेगा तो केवल उसी के लिए, घर के किसी सदस्य के लिए तू प्रार्थना ना करना। देखो क्या समझा रहा मुझे खुदा, क्या समझा रहा है। किसी सदस्य की प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, सालों गया तो, और उन्होंने मेरे अद्भुत कामों को देखा है। अब आने दे उनको घुटनों पे, लाऊंगा घुटनों पे, और मुंह फाड़ के कहेंगे कि वही प्रार्थना करने आए। ये मेरा खुदा है, पागलों की तरह नहीं दीवाना रहता हूं, डंके की चोट पे बोलता हूं, लाएगा घुटनों पे बेटा।
क्योंकि ये वो खुदा है कि अपने कामों को तुम्हारे पत्थर के मुंह से करा देता है, लेकिन तुमने उसको तुच्छ जाना। ये वचन है। इसलिए प्रभु कह रहा, जो हर किसी को भाता तुम वो काम नहीं करोगे, नहीं करोगे तुम ये काम। कह रहा अपने बेटे अपनी बेटियों को, क्या लिखा कलाम में, पढ़ो 12वीं आयत, और वहां तुम अपने अपने बेटियों और दास दासियों सहित अपने खुदा यहोवा के सामने आनंद करना। ये देखिए, वहां 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 ले जाऊंगी, मुंह दिखाऊंगी, सभा बना रहे, वही 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 जो स्थान यहोवा ने चुना, वहां तुम आनंद करना। लिखा है वचन में, लिखा है वहां तुम आनंद करना। आनंद केवल ये नहीं कि मेरा जन्मदिन है, तेरे भाई का कल जन्मदिन होगा, आनंद करो। तेरी बहन का कल जन्मदिन होगा, आनंद करो। रोज मंगल में आनंद, ये आनंद है। आनंद करना। हम लोग हर मंगल में आनंद करते हैं। हम लोग हर मंगल में कोई कुछ ला रहा, कोई कुछ ला रहा, कोई कुछ ला रहा, कोई कुछ ला रहा। ये समय आने ही नहीं देता है यहोवा कि मुझे कुछ चाय पानी लाना पड़े। आनंद 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 आनंद। लोग अपने घरों में अपने बच्चे का एक जन्मदिन साल में मनाते होंगे, यहाँ रोज जन्मदिन मनता है, यहाँ रोज आनंद है। ये आनंद है, ये आनंद है, ये आनंद है, ये झुंड में आनंद है। कौन सा आनंद? अच्छा, वहां आनंद करना यानी हम वहां पर अपने बच्चे को ले जाएंगे, वहीं पर जन्मदिन करेंगे? नहीं, आनंद आनंद रोज है, रोज है आनंद बेटा, क्योंकि ये यहोवा का चुना गया है। बाकी संस्थाओं में तो साल में एक आनंद होता है, उसमें भी चैया मैया होता है, कौन देगा कौन नहीं देगा, हम इसको आगे करेंगे उसको पीछे करेंगे। एक आनंद। और कलीसिया बहुत बड़ी, कम से कम 600-700 लोग, और साल में एक आनंद, वो भी ठीक से नहीं हो रहा। ये झुंड में इतने कम लोग, लेकिन रोज आनंद। सच्चाई आपके सामने है, सच्चाई आपके सामने है। मैं मनुष्य की ओर मुंह नहीं देखता। हमेशा याद रखो, मैंने कभी भी मनुष्य की ओर नहीं ताका, और मनुष्य की ओर इसलिए नहीं ताका क्योंकि मुझे एक आनंद मिलता है। मेरी सारी बातें, मेरी सारी ख्वाहिशें, मेरी सारी चीजें उस आनंद से पूरी होती हैं। मैं ताकू तो तब जब वो मुझे पूरा ना कर पाए। मानते कि नहीं? जब मेरे आनंद में कुछ कमी रह जाए, खुदा कुछ कमी कर दे, तब मैं ताकूं। आप कभी सोचो कि भाई ब्रदर रोहित किसी मनुष्य को क्यों नहीं ताकता है? सालों से आप जुड़े हो, आप कभी भी ये बोल कर सकते हो कि भाई ने मुझसे ये कहा है करने के लिए। नहीं, ये कभी नहीं कहा। क्यों? एक आनंद, मैं एक आनंद में हूं, और वो आनंद जो मैं जिस आनंद में हूं वो मुझे सब कुछ दे देता है, मुझे कहीं जाना ही नहीं पड़ता। बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं, घर में क्या प्रॉब्लम है, उन सारी प्रॉब्लम में एक आनंद में आ जाता हूं। किसी से कुछ नहीं, प्रभु मार्ग बनाएगा और सब पूरा करेगा। आनंद क्या? देखो, समझो समझो, क्योंकि तुम यहोवा के चुने हुए स्थान पर हो। अब यहोवा तुम्हारे घटी को आनंद में बदलेगा। मैंने कहा एक नहीं, दो दो, तीन तीन बातों में धन्यवाद होता है एक ही मंगल में। अगर आप अपने धन्यवाद के लिए सोचें कि मैं उस आते हैं धन्यवाद करूंगा और नहीं करूंगा, तो आपको कई मंगल वेट करना पड़ेगा। धनके की चोट पे कह रहा हूं, वेट करना पड़ेगा, कहीं आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हर मंगल आनंद है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा 12वीं आयत, और वहां तुम अपने बेटे बेटियों और दास दासियों
रहे, अपने खुदा यहोवा के सामने आनंद करना, और जो लेवी तुम्हारे फाटकों में रहे वह भी आनंद करे, क्योंकि उसका तुम्हारे संग कोई निज भाग या अंश न होगा। कोई निज भाग, कोई अंश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम वहां पर आनंद करोगे, और उस लेवी और उनका कोई निज भाग नहीं होगा। वहां यहोवा का केवल चुना गया स्थान होगा। कहां हो तुम? हमें खुदा ने यहां पर क्यों रखा? हम यहां पर क्यों आए हैं? कलाम में लिखा, वचन में लिखा, 11वीं आयत में, अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले। बताओ बताओ, कहां है यहोवा का चुना हुआ स्थान? एक बार मुझे बोल के बता दो, आंखों में आंखें डाल के एक बार ये बता दो कि यहोवा का चुना गया स्थान कौन सा है? गए होंगे संस्थाओं में, बड़ी बड़ी, बहुत बड़े बड़े होंगे सब कुछ, लेकिन तुम्हें वहां पर तुम्हारे मन को बदलने वाला नहीं मिला होगा। इसलिए कह रहा, हर जगह नहीं करना तुम होम बलि, ये सब दान। तुम्हारे लिए एक स्थान है। देखो क्या कह रहा, और तुम निडर रहने पाओ, तब जो स्थान तुम्हारा खुदा यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसी में तुम अपने होम बलि और मेल बलि और दशमांश और उठाई हुई भेंटें और मन्नतों की सब उत्तम उत्तम वस्तुएं जो तुम यहोवा के लिए संकल्प करोगे, अर्थात जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूं, उन सब को वहीं ले जाया करना। वहीं ले जाओ। इससे पहले वहां ले जाओ, पहले तुम आओ। तुम ही नहीं आए तो तुम ये सब चीजें तुम्हारे लिए ख्वाबी पिलाऊं, तुम छोड़ दो। मैं इन सब चीज का प्रचार कभी नहीं करता। क्यों नहीं करते? अभी खुद ही नहीं आए हैं यार। हो सके अपने शरीरों को बाताओं चढ़ा दो। ये चीजें तो बहुत दूर की हैं। ये चीजें आपके जीवन से तब निकलेंगी, ये चीजें बातें आपको तब समझ में आएंगी जब आप कहेंगे मैं ले जाऊंगा, मैं सदा बना रहूंगा। एक आग, जिस दिन आग जल गई आपके अंदर, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। हमारा खुदा तस्वीर, हमारा खुदा उसाते हैं धागों, और हमारा खुदा उसाते हैं इस पृथ्वी पर कहीं नहीं है। हमारा खुदा पता कहां पर है? वचन के अंदर। और हमारा खुदा है कौन? पिलर ऑफ फायर। जिस दिन तुम्हारे अंदर वचन आया, एक आग आ जाएगी, और जैसे ही आग लगी, कोई रोक नहीं पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। तुम किसी भी बात पर रुक नहीं सकते, क्योंकि ये आग तुम्हें दौड़ाएगी, और तुम ठीक समय पे वहां उपस्थित हो। तुम्हें देखते सारे लोग जैसे देखेंगे, जैसे तुम्हारा चेहरा देख लेंगे ना, वैसे कहेंगे आ गया, वचन वचन बोलने वाला आ गया। अरे अभी बात ना करो, अभी रुक जाओ, अभी कोई बात ना करो, बाद में जब ये चला जाए तब, अभी देखना सुना देगा अपने आप ही। कि भाई याद रखना, जहां गलत बात हो रही हो वहां तुम अगर पहुंच गए, वहां अपने आप ही वो अपनी गलत बात बंद कर देंगे। इसके जाने के बाद
इसको चले जाने तो फिर बताएंगे। हिम्मत है तो इसके सामने बताओ क्या। याद रखो, हमेशा याद रखो, यीशु मसीह के सामने कोई कुछ नहीं बोलता। जैसे यीशु मसीह मुड़ता चलता, पीछे भुनभुनाने की आवाज आने लगती, तुम्हारे मुंह के सामने वो तुम्हें एक भी शब्द नहीं बोल पाएंगे। लोग फिर डरते हैं और मालूम है कि ये खुदा का दास है। अगर मनी मन कोस भी देगा तो अभी तो केवल गिरे। क्या करेगी ये? और आग क्या करेगी? उसको भस्म कर देगी। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अगर आग है तो आप बुराइयों को उस आग से भस्म करेंगे। कलाम में लिखा, जैसे हम आजकल यहां जो काम जिसको भाता है वही करते हैं, वैसा तुम ना करना। 11वीं आयत, और तुम निडर रहने पाओ तब जो स्थान तुम्हारा यहोवा रैम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, होम बलि और मेल बलि और दशमांश और उठाई हुई बेटे और मन्नतों की सब उत्तम उत्तम वस्तुएं जो तुम यहोवा के लिए संकल्प करोगे, अर्थात जितनी तो वस्तुओं की आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूं, उन सबों को वहीं ले जाएगा। क्या कह रहा तुम? आज तक याजक ने आपको क्यों नहीं बताया भैया ये लेके आओ वो लेके आओ? आज तक आप अपने मन से क्यों लाते हैं? याजक को तो मालूम होना चाहिए अभी क्या बटेगा। नहीं मालूम याजक को। याजक को कभी नहीं मालूम कि आप क्या दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे, कब दे रहे, कैसे दे रहे, क्या कर, नहीं मालूम। तुम देखिए, संस्था इसको, इस चीज को आपके जीवन से तोड़ेगी। लेकिन जहां स्वतंत्र होंगे तुम मेरा काम नहीं बताना, आपके मन में जो जो आता है आप बस केवल एक चीज बताते हैं, धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। ठीक, अब आपको याजक नहीं बताता मुझे कंपा कोला पसंद है, लेके आना मेरे लिए अलग क्या, देखो अलग काजू का बर्फ 1 किलो का पैकेट लेके आना। कभी बताया याजक ने? आज तक जब से आप आ रहे कभी बताया? कह रहा तुम पढ़ो जरा क्या कह रहा, जो तुम यहोवा के लिए संकल्प करोगे। ये वचन है, जो तुम संकल्प करो। तो अगर तुम संकल्प कर रहे हो तो तुम उसके स्थान पर पहुंचो। केवल वस्तुएं नहीं चाहिए उसे। हेलो, वस्तुएं नहीं चाहिए, वस्तुओं से पहले तुम आओ। संकल्प चीजें वस्तुएं तो तुम्हारे मन में खुदा डालेगा, मन में डालेगा। मैं नहीं जानता हूं कब क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि मैं एक आनंद में हूं। हो सकता है इस संसार का आनंद तुम मुझसे छीन लो, लेकिन एक आनंद जो मुझे मिला है यहोवा से, वो तुम मुझसे कभी नहीं छीनने पाओगे। उनने तो उसको बेटा, वो भी सुन रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुमसे वो आनंद कोई नहीं छीन पाएगा। हेलो, एक ऐसे आनंद, एक ऐसे हर्ष, एक ऐसी महिमा, एक ऐसा सामर्थ, एक ऐसा अनुग्रह, एक ऐसा अधिकारी, एक ऐसा पिता अपने पुत्र को बनाएगा जिसको ये पृथ्वी के लोग नहीं बना सकते। तुम चाहे जितना घमंड कर लो,
लेकिन मैं घमंड करता हूं अपने यहोवा के नाम पर। हाँ, कहते हैं लोग मुझे घमंडी कि वो घमंडी है, लेकिन उनसे पूछो किस चीज के लिए घमंडी? वो प्रार्थना के लिए बहुत घमंड करता है। हाँ, करता हूं। यहोवा ने कहा तू अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपने धन, अपने बल पे घमंड ना कर, बल्कि घमंड करना तो इस बात पर कि तू मुझे जानता है। और वे गवाही दे रहे हैं कि आप वो घमंड करता है यार मीटिंग में। हम इसलिए मीटिंग में नहीं बैठते, हम इसलिए भैया वो मीटिंग सुनते तो हैं लेकिन थम हम कुछ नहीं लगाते, लेकिन मीटिंग सुनते हैं, उसको ना मालूम हो बस। हेलो, हेलो, तुम थम इसलिए नहीं लगा पाते और प्रेज द लॉर्ड इसलिए नहीं लिख पाते क्योंकि अभी तक खुदा ने तुम्हें गवाह बनाया नहीं। वो एक गवाही कर पाएगा। एक प्रेज द लॉर्ड और थम लगाना मैं इस मीटिंग में गवाह हूं दर्शाता है। आप जब तक गवाह नहीं हैं आप ये काम कर नहीं पाएंगे। एक गवाह आमीन लिखता है, एक गवाह प्रेज द लॉर्ड लिखता है, एक गवाह हालेलुया लिखता है। बाकी सब तो सुनने आते थे और दोष लगा देते। इसकी बातें ठीक नहीं, अगर ठीक नहीं है लेकिन तब भी सुनने आएंगे क्योंकि जानते सत्य यही है। तो वे अभी तक आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड क्यों नहीं लिख पा रहे? गवाही नहीं है। उसे कहा तुम मेरे गवाह हो। सुनने वाले बहुत है, सुनने दो उनको। वो लिख नहीं पाएंगे, क्यों? जिस दिन लिख देंगे उस दिन उनके घर में उनके साथ के लोगों में हलचल हो जाएगी। अरे तुम भी तो लिखते हो, तुम भी तो सुनते हो, तुम भी तो सुनते हो। और उनके सामने ये मना करते हैं हम नहीं सुनते, हम तो रहते नहीं, हम तो नहीं चाहते भैया, वो पता नहीं क्यों आते रहते हैं। लेकिन आप पिता ने समझा दिया, अब जाओगे तो केवल वही काम करना जो कहा गया। देखा, आपने देखा, हम एक आनंद में हैं और हम हर मंगल में आनंद में रहते हैं और मंगल से हमें हर दिन आनंद में रखता है। कल बहन रेडली का जन्मदिन था, आज बहन शेरन का जन्मदिन है। समझे? आने वाले मंगल को धन्यवाद की प्रार्थना। 12 तारीख को हमारे मम्मी पापा की एनिवर्सरी की प्रार्थना यहाँ होगी। क्या लेंगे आप? कितना आनंद लेंगे आप? बने रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बोलता बहुत हूं, हर चीज का एक समय होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहन सुच्ची मती, प्रेज़ द लॉर्ड। तो अपने धर्मयुक्ता से कुछ भी फल ना पाओगे, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरई ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बुराई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन धन उसे दो। आमीन। यीशु की सेवा करो, उसमें लहू में दिल डोलो। आमीन।
अपने यीशु को सब कुछ दो, आमीन। क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो सब कुछ दिखाया कि कैसे चलना है मेरे खुदावन। सचमुच मेरे पिता, मैं आपसे दुआ मांगती हूँ मेरे खुदावन। आज शरण का बर्थडे है मेरे खुदावन, उस बच्चे को अपने आशीष से भरना मांगती हूँ मेरे पिता। जो ये वचन हमने आज सुना है, हम अपने तक ना रखें, बल्कि हम दूसरों तक पहुँचाने वाले बने। आमीन, आमीन। खुदा आपसे दुआ मांगती हूँ कि जो भी लोग यहाँ उपस्थित है, उन सबको अपनी आशीष में रखना खुदावन। उनकी आने जाने में उनकी रक्षा सुरक्षा करना खुदावन। जो भी दूर से यहाँ तक आए हैं मेरे खुदावन, उनके साथ चलना मेरे खुदावन। खुदावन उन सब खुदावन आपसे दुआ मांगती हूँ कि जो भी हम वचन आप दास के द्वारा सुनते हैं मेरे खुदावन, उस दास को भी तू अपनी आशीष से भर खुदावन, ताकि हमें और भी आगे आपके वचन को और भी हमें अच्छे से और भी आगे बढ़ाते रहे, बताते रहे मेरे खुदावन, ताकि हम आपके वचनों पे चलने वाले बनने पाए खुदावन। और जो भी यूट्यूब और फेसबुक से देख रहे मेरे खुदा, उन सब पर अपनी आशीष बरसाना करना, उनके हर कामों को और हर दुख तकलीफ को दूर करना मेरे पिता यीशु। खुदावन की दुआ मांगते हैं मेरे पिता यीशु। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रही है। आमीन। धन्यवाद यीशु के सोते धन्यवाद।